और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? ओ राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशनड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टेड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहाँ एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। फिर ऐसे कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 बस इसी में। और समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। आपने कभी सुना है कि हमारे ऋषियों की पत्नियों को या ऋषियों को कभी देवता आए हैं? कभी नहीं आए। बाल हिला के ऐसे ऐसे माता जी आ गई हैं, हम भविष्य बता देते हैं। उन पूछने वालों को भी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जिंदगी उनकी दुर्दशा नहीं है, तुम्हारी भी दुर्दशा होनी है, क्योंकि भूत प्रेतों के बताए हुए क्रियाक्रमों को करोगे ना तो तुम भी सुखी नहीं रहने वाले हो, दुखी होने वाले हो। मत पड़ो इन पाखंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे कर्म सर्वप्रथम है। ये जो कुंडली और ये सब दिखाते हो ना, इस जन्म की कुंडली नहीं है। ये जो कुंडली है ना, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की कुंडली है। उस पूर्व जन्म के जो भाग्य जिसको कहते हैं ना, पूर्व जन्म का है। और इस जन्म के तुम्हारे कर्म है, दोनों को साथ लेके चलोगे तब आगे, अब कर्म करोगे तब तुम्हारे जीवन को सुधार मिलेगा। उनको तो चलना ही है, जो भगवान ने लिख के भेज दिया वो तो चलेगा ही, वो सत्य है। लेकिन जो अब तुम यहाँ से बना के लेके जाओगे ना, वो कोई नहीं मिटा सकेगा। फिर आगे पछताओगे, फिर माताएं वो सर हिलाने वाली ढूंढोगे, पिताजी वो कंधे हिलाने वाले ढूंढोगे। हो क्या रहा है इस समाज में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश को कहां से कहां ले जाया जा रहा है, इस चीजों को कहां से कहां मोड़ा जा रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम जिसको पूछते हो बेटा पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई किसी को मानते हो तो पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिना जाने ही मान लेना चाहिए? साइंस तो यही कहता है कि पहले जानो फिर मानो।